पॉप फ्रांसिस, जिनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोलियो था, उन्होंने 88 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक ऐसा क्षण था जब दुनिया के एक बड़े धर्म कैथोलिक चर्च के करोड़ों अनुयायी शोक में डूब गए। पॉप फ्रांसिस का योगदान न केवल चर्च बल्कि समग्र मानवता के लिए अतुलनीय था। उनका नेतृत्व सदा से एक परिपूर्ण मार्गदर्शन था और उनके द्वारा किए गए सुधार चर्च की पुरानी परंपराओं को चुनौती देने वाले थे। उनका निधन चर्च के लिए एक बड़ी क्षति है और यही सवाल उठता है कि अब अगला पॉप कौन होगा, कैसे होगा उनका चुनाव, कौन कौन से हैं वो चेहरे जो इस नई जिम्मेदारी के लिए सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पॉप फ्रांसिस का सफर, उनकी सोच और योगदान, पॉप के चुनाव की रहस्यमयी प्रक्रिया और वो संभावित नाम जो अगले पॉप बन सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। 2013 में जब पॉप बेनेडिक्ट 16 ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तब पॉप फ्रांसिस को चुना गया। वो पहले लैटिन अमेरिकी पॉप थे और चर्च के इतिहास में कई महत्वपूर्ण बदलावों के प्रवर्तक बने। उन्होंने चर्च को अधिक समावेशी और खुले दिल वाला बनाने की कोशिश की, जहां हर वर्ग, चाहे वो LGBTQ समुदाय हो या तलाकशुदा लोग, सभी के लिए जगह हो। पॉप फ्रांसिस ने हमेशा समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों के अधिकारों की वकालत की। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबी, भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को लेकर चर्च के दृष्टिकोण को बदला। उन्होंने चर्च के आधिकारिक रुख को चुनौती देते हुए तलाकशुदा कैथोलिक को फिर से चर्च में शामिल होने का अवसर दिया, जो पहले संभव नहीं था। पॉप फ्रांसिस का निधन एक शोक का पल था, लेकिन उनके जाने के बाद अब एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया है कॉन्क्लेव। जब पॉप का पद रिक्त होता है तो कार्डिनल्स के कॉलेज की जिम्मेदारी होती है कि नए पॉप का चुनाव करे। इस प्रक्रिया की गहराई और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए कई सुरक्षा उपाय होते हैं। कार्डिनल्स का ये समूह वेटिकन के सिस्टीन चैपल में इकट्ठा होता है, जहां वो अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। ये चुनाव एक बेहद गुप्त और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मतपत्र जलाए जाते हैं और उनकी आग में सफेद या काला धुआं निकलता है, जो ये संकेत देता है कि नए पॉप का चुनाव हो चुका है या नहीं। काले धुएं का मतलब है कि वोटिंग पूरी नहीं हुई है और सफेद धुएं का मतलब है कि नया पॉप चुना गया है। जब सफेद धुआं उठता है तो ये एक ऐतिहासिक पल होता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि दुनिया को नया पॉप मिल चुका है। सिस्टम का हिस्सा बने सभी कार्डिनल्स सिस्टीन चैपल के अंदर एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं और उसके बाद प्रत्येक कार्डिनल अपने चुनाव का फैसला करता है। जब 2/3 बहुमत प्राप्त होता है तो नए पॉप से ये पूछा जाता है कि क्या वो चुनाव को स्वीकार करते हैं। अगर वो स्वीकार करते हैं तो अपना पॉप नाम चुनते हैं और फिर सेंट पीटर्स स्क्वायर में उपस्थित भीड़ के सामने अपना नाम घोषित करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला पॉप कौन होगा। कई नाम इस समय दौड़ में हैं। कार्डिनल पिएट्रो पारोलिन, जो पॉप फ्रांसिस के करीबी सहयोगी हैं, इस समय सबसे प्रमुख उम्मीदवार माने जा रहे हैं। इसके अलावा कार्डिनल मातेओ जुप्पी, कार्डिनल लुइस एंटोनियो टेग्ले और कार्डिनल पीटर एड्रो जैसे लोग भी इस रेस में शामिल हैं। ये चुनाव न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या अगला पॉप चर्च को और प्रगतिशील दिशा में ले जाएगा या पुरानी परंपराओं को ही फिर से मजबूत करेगा? सवाल ये भी उठता है। पॉप का चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति का चयन नहीं होता, बल्कि ये उस विचारधारा का चयन होता है जो आने वाले समय में पूरे चर्च के मार्गदर्शन के रूप में उभरेगी। इससे प्रभावित होंगे धार्मिक कानून, चर्च की नीतियां और दुनिया भर में कैथोलिक का जीवन। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या हम कभी किसी महिला पॉप को देख पाएंगे। हालांकि ये बहुत कठिन है, क्योंकि कैथोलिक चर्च की परंपरा के अनुसार महिला पादरी नहीं बन सकती। इस कारण उनका पॉप बनना भी संभव नहीं है। पॉप फ्रांसिस ने जो विरासत छोड़ी है वो कभी खत्म नहीं होगी। उनका जीवन प्रेम, करुणा और मानवता का प्रतीक था। उन्होंने चर्च को नया दृष्टिकोण दिया और दुनिया को ये सिखाया कि एक सच्चे नेता का काम सिर्फ धार्मिकता ही नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए संघर्ष करना भी है। अब ये सवाल उठता है कि उनकी विरासत को कौन संभालेगा और आने वाले पॉप किस दिशा में चर्च को लेकर जाएंगे। अंत में हमें ये समझना होगा कि पॉप का चुनाव सिर्फ धार्मिक मामलों तक सीमित नहीं है। ये पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है जो समाज, राजनीति और संस्कृति को प्रभावित करती है। पॉप फ्रांसिस की यादें और उनके द्वारा किए गए कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। अब सबकी नजरें उस सफेद धुएं पर हैं जो हमें बताएगा कि अगला पॉप कौन होगा। जी भारत।